सरकार ने पहलगाम में हुए हमले को लेकर के 5 निर्णय लिए हैं पाकिस्तान को लेकर के। 48 घंटे में लोगों को वापस जाने का, अटारी बॉर्डर बंद करने का, पूरा प्रतिबंध उन लोगों के आगमन पर लगाने का और सिंधु का जल बंद करने का किस रूप में आप लोग देखते हैं, क्या है? देखिए, मैं विदेश नीति या रक्षा नीति का विशेषज्ञ नहीं हूं, तो सीधे सीधे इसके बारे में कमेंट करने का भी मैं अधिकारी नहीं हूं। लेकिन फिर भी इतना जरूर है जो मैं कह सकता हूं कि एक घटना जो बहुत हृदय विदारक थी, उसके लिए सरकार ने तुरंत और प्रभावी लगने वाले निर्णय लिए। और दूसरी बात यह कि अगर कोई ये कहे कि ये निर्णय कमजोर हैं या ये निर्णय ज्यादा सख्त हैं, तो उसके पास वो सारी जानकारी जो सरकार के लोगों के पास है वो नहीं होगी, उस तरह की समझ भी नहीं होगी। इस बात की संभावना है कम है कि उसके पास वो सारी समझ होगी। तो मुझे लगता है कि एक देश, हालांकि हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन फिर भी एक देश की तरह सोचते हुए, एक इकाई की तरह सोचते हुए नेतृत्व ने जो भी निर्णय लिए उनका सम्मान और समर्थन पूरे हृदय से करना चाहिए। 5 प्रमुख निर्णय लिया है पाकिस्तान को लेकर के, आतंकवाद को लेकर के। पहलगाम में हुए हमले के बाद यह निर्णय किस रूप में आप लोग देख रहे हैं? सरकार का क्या कहना है आपका? देखिए, ये जो निर्णय लिया गया है, जो प्रमुख निर्णय है वो है सिंधु जल की जो ट्रीटी है, जो संधि है, उसका जो भारत सरकार ने अभी तत्काल प्रभाव से रोक दिया है, वो प्रमुख उसमें बड़ा मुद्दा बनेगा। लेकिन भौगोलिक दशा के हिसाब से पानी को रोक पाने के लिए मेरे ख्याल से हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है कि हम पूरा पानी कहीं रिजर्वायर बना के रोक पाए। तो निश्चित रूप से ये जो निर्णय है वो पाकिस्तान ने, जो कि पाकिस्तान आज की डेट में आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, तो उसके लिए मुश्किल काम होगा कि अपने लोगों को मैनेज करना। दूसरा, कहीं ना कहीं आतंकवाद को जो पुष्पित प्रवृत्त कर रहे हैं लोग या जो संस्थाएं हैं, सबसे पहले तो उनको ही नेस्तनाबूद करने की आवश्यकता है। जो उरी का सर्जिकल स्ट्राइक था वो एक छोटा काम था, इससे बड़ा काम करने का समय आ चुका है। कहीं ना कहीं भारत सरकार को अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। जब हम बार बार कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो अब वो दिखाना पड़ेगा कि मोदी है तो मुमकिन कैसे है। कि जो एक निरीह और एक बहुत ही जो है सामान्य लोग जो वहां पर्यटक बन के गए थे जम्मू कश्मीर में, उनको मार दिया गया। तो कहीं ना कहीं अब मोदी को या भारत सरकार को इस बात को दिखाना पड़ेगा कि हम इस चीज का जो प्रत्युत्तर हम कैसे देते हैं। तो केवल सामान्य परिस्थिति में छोटे निर्णय लेकर के कि दूतावास से कर्मचारियों को वापस बुला लेना, या फिर जो यहाँ के लोग वीजा पे थे 45 घंटे के अंदर वापस भेज देना, या फिर हम अटारी बॉर्डर बंद कर देंगे, तो बहुत सामान्य प्रक्रिया है। पाकिस्तान भी यही करेगा, वो भी आपके यहाँ के लोगों को वापस भेज देगा। लेकिन इससे बड़ा काम करने का टाइम आ चुका है, जिससे कि देश शांति के साथ आगे बढ़ सके। जिन लोगों ने इस काम को कारित किया है उनके खिलाफ मजबूती से भारत सरकार को कहीं ना कहीं इसका प्रत्युत्तर देना चाहिए, और मैं समझता हूं भारत सरकार निश्चित रूप से कार्य करेगी। क्या लग रहा है ये निर्णय कितना कारगर है? 5 निर्णय जो सरकार ने लिया है आतंकवाद के खिलाफ। भारत सरकार जब भी निर्णय लेती है, और वह निर्णय जब माननीय प्रधानमंत्री और अन्य सक्षम अधिकारी और नेतृत्व के साथ लिया जाता है, तो निश्चित ही देश हित का ध्यान रखा जाता है। नीति आयोग से संबंधित होने के कारण मैं यह जरूर बताना चाहूंगा कि जो भी निर्णय होते हैं वो एक नीतिगत निर्णय होते हैं। आज जब मानव उद्वेलित है, एक आम नागरिक के रूप में हम भी चाहते हैं कि कोई कठोर निर्णय लिया जाए, ऐसा निर्णय लिया जाए जो अभिनंदन के समय, पायलट अभिनंदन के समय दिखा। लेकिन सरकार ने निर्णय लिया, भारत सरकार ने निर्णय लिया, तो वह नीतिगत फैसला, उसके दूरगामी परिणामों का भी अध्ययन किया गया। और भी बहुत सारी योजनाएं होंगी जिन पर कार्य होगा, उनका भी आपको संज्ञान में आएगा 2 बजे के आसपास कि आगे क्या कार्रवाइयां हो रही हैं, जिससे हम इस तरह की घटनाओं से मुक्त हो सके।